दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 20 मई 2020 यह हमारा पहला संभाषण है। आज का हमारा विषय 17 तारीख को 2 दिन पहले के संभाषण में मैं क्या कह रहा था। 17 तारीख के संभाषण में मैं क्या कह रहा था अबाउट द क्राउन ऑफ इंडिया। मैं आपसे रूबरू हो रहा था इस बाबत कि क्राउन ऑफ इंडिया इज लाइंग ऑन द रोड। इसको किसके सिर पर रखा जाए, क्यों रखा जाए। दोस्तों, इस आपके भैया को ये काम सौंपा गया है और इस काम को, इस बातों के लिए, इसके लिए कोई आप ये काल्पनिक बात न समझें, और काल्पनिक बात समझ भी लें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि शुरुआत में सारी चीज़ें काल्पनिक होती हैं और वे कल्पना से निकलती हैं। कल्पना के बाद वो सेमी वर्ल्ड में जाती हैं, उसके बाद वर्ल्डली इमेज धारण करती हैं। चलो, बहुत सी बातें कहने के, हम आपको आज जिस बारे में बात करना चाहते हैं उसे सुनिए। 17 तारीख के इस बीच में आपने सुना होगा कि कैसे मेरे और भगवान के बीच में बात हो रही थी, तो क्राउन ऑफ इंडिया के बारे में चला कि भाई देखो रोड के किनारे पर पड़ा हुआ है और इसको किसके सिर पर रखा जाए। अब अपने सामने समस्या है, तो उन्होंने कहा था कि मंगल ये देखो कोई सुटेबल कैंडिडेट मिल जाए। मैंने कि भाई देखें, उस दिन का स्पीच आप पढ़ ही लें, व्यू कर लें। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्राउन ऑफ इंडिया की जो बात कर रहे हैं, तो क्या भारत की गद्दी खाली होने वाली है? तो सुनिए कि ये भारत की गद्दी का क्या है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जो गद्दियां हैं ये बड़ी छोटी गद्दियां हैं। एक बात, वह जो क्राउन वाला है वो अनचैलेंज्ड किंग ऑफ इंडिया होगा। उसको हम कहना चाहिए दैट विल बी द डेमोक्रेटिक किंग ऑफ इंडिया। वह संसद का, जुडिशियरी का और सेनाओं का सर्वेसर्वा होगा। संसद कानून बनाएंगी और उसके पास वीटो पावर होगी और उसके पास ये भी अधिकार होगा कि उसने जो कह दिया वह कानून बन जाए। अकेले संसद ही कानून नहीं बनाएगी, वह संसद के कानून को डिलीट कर सकता है और नया कानून अपने हिसाब से दे सकता है। वह कोई अशोका द ग्रेट जैसा किंग होगा, डेमोक्रेटिक किंग। और जहाँ तक आपने ये सुना है कि क्या इनकी गद्दियाँ खाली हो जाने वाली हैं, तो आप हमारे स्पीशीज में देखें कि ये बेचारे तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, बस गए गए गए, भागे भागे भागे, छिपे छिपे छिपे। अब ये ऊपर वाला ही मालिक है। भाई ये सोच करके ये उस दिन भगवान ने मुझे कहा हुआ कि देखो क्राउन ऑफ इंडिया इज लाइंग ऑन द रोड, मिस्टर मंगल फाइंड एनी सुटेबल कैंडिडेट। तो मैं तो परमात्मा की ये सब सुनकर बड़ा गदगद हो गया और फूल कर कुप्पा हो गया कि देखो मुझे कितना इम्पोर्टेंट काम सौंपा जा रहा है। कुछ तो परमात्मा की नज़र में मैं आया। मुझे काम ऐसे ही लगभग दिया गया है जैसे कि कभी सुनते नहीं कि कांग्रेस हाईकमान ने प्रभारी बनाकर उसको भेजा कि भाई देखो कांग्रेस के
एमएलए मेजोरिटी में आए हैं, जाओ किसको मुख्यमंत्री बनाए, ढूंढ करके लाओ, बताओ। और जब वो प्रभारी वहाँ जाता है, लोगों से बात करता है कि किसको बनाएं, और सारे एमएलए इत्यादि उसके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। वो कहता है कि शायद मुझे बनाओ, वो कहता है मुझे बनाओ, और हर एक लालायत रहता है कि पता नहीं इसकी नज़र किस पर पड़ जाए। तो उस दिन के बाद तो मैं भी अपने को काफ़ी लिटिल वीआईपी समझने लग गया हूँ। देखो भाई, खुल्लम खुल्ला कह देता हूँ, कई बार ह्यूमरस वे में भी आ जाता हूँ। और फिर ये याद रखना कि ये कोई जोकरी चीज़ नहीं है, ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक तपस्या का फल है, ये एक रिसर्च है, ये एक विज्ञान है जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा ही होगा। क्राउन ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर लिए गए हैं। अभी नहीं, पहले से ही लोगों ने सुना नहीं, अब दोबारा सुन रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आप ये सचमुच जानते हैं कि आने वाले समय के राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सर्वसभा अनचैलेंज्ड लीडर आप बन सकते हैं। आप में क्वालिटीज हैं, तो आप हमें बताएं। हम परमात्मा को बताएंगे कि हाँ, ये सुटेबल कैंडिडेट है और इसके सिर पर क्राउन रखा जाना चाहिए। अब मैं ज़्यादा इधर उधर की गोलमोल न बोलकर यह बताता हूं कि आपको आपका रिज्यूम कैसे अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को ध्यान में रखना है कि ये क्या है। ये मंगलम शब्द कोई ये मेरे नाम का शब्द नहीं है। मंगलम मीन्स सुखमय, सुखकारी, सर्वहितकारी। जो ये निकला है, इसको ध्यान में रखना है कि इसमें जो पॉइंट्स हैं, MBA महान भारत आंदोलन, WFM वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, DR डिवाइन रूल, इन चीज़ों से श्रीमंत्र बनाए। 1 2 3 4 5 6, 4 क्या है? 30 + 50 + 20 = 11, दैट इज ग्रेट इंडिया इक्वेशन। 5 नंबर है ट्राई टू बी वेजिटेरियन। 6 नंबर है अपनी इनकम का 10% डोनेशन, 10% बनना। 7वां है सत्कर्म तो करते ही रहना है। अर्ली मॉर्निंग में ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण भी करना है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। अब आपको और क्या करना है? देखो, हम आपके एप्लीकेशन को कितना सिंपल बनाते जा रहे हैं। आप 8 मिनट हो गए, हम जल्दी से आप बताएंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे। आपको ये पहला तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा ये ध्यान रखिए कि आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। आप जो करना चाहते हैं उसमें ये सबसे पहले कि क्या करेंगे, उस क्या को क्यों करना चाहिए और कैसे करेंगे। राइट, इन डिटेल। ये तीसरे नंबर का ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल जो हमारे षड्यंत्र का हिस्सा है, उसको देखिए कि आप इस देश में अशिक्षा, भूख, अशिक्षा और असमानता को मिटाने के लिए क्या करेंगे और कैसे करेंगे। भूख, अशिक्षा, असमानता को कि मैं ऐसे इनको मिटा दूंगा। और भी कोई पॉइंट ऐड किया जा सकता है। और इसमें तीसरा ग्रुप ले लीजिएगा। ये 4 नंबर का पॉइंट का ले लीजिए। देखो ये क्या है कि आप ये पॉइंट्स रखिए कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक और राजनीतिक आप क्या सुधार करना चाहेंगे। कि मैं ये सुधार करूंगा तो देश महान बन जाएगा, वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई किसी तरह का अन्याय नहीं रहेगा। और सुनिए, और आप पॉइंट 4 और ये 5 नंबर का ये रखिए
5 नंबर का ट्रायंगल, इसमें देश में होने वाली वर्तमान में सालाना हत्याएं, आत्महत्याएं और दुर्घटना, इसमें लगभग कुछ साल पहले के जो आंकड़े थे लगभग तीनों का 1.5 लाख का आता था कि लगभग 1.5 लाख 2 लाख के बीच में हर एक आइटम में इतने लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, इतने लोगों की हत्या हो जाती है, लगभग इतने ही लोग आत्महत्या करते हैं और इतने ही दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसमें आप क्या सुधार करेंगे, क्या पहुंच देंगे, क्या स्ट्रेटजी देंगे कि ये संख्याएं इमीडिएटली 1/3 और 1/10 पर आए? ऐसा संभव है? ये ग्रेट इंडिया फार्मूले के अनुसार ऐसा होगा? हम आपके विचार सुनना चाहते हैं, इसमें आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रेट इंडिया फार्मूले से ये सारे निकले हैं। और देखिए, जैसे परमात्मा ने एक बार, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक बार सेलेक्ट कर लिया कि आपको आईएएस ऑफिसर बनने लायक आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, और आपको सेलेक्ट कर लिया गया है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, और ये भी बता दिया जाएगा कि कैसे। देखो ये 6 नंबर, कि आपको अपना गोल अचीवमेंट कैसे करना है। वह जो टेक्निक, वो जो सार्वजनिक टेक्निक, ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटा और दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। ये सबकी जानकारी में ये टेक्निक है, भगवान ईसा की ये टेक्निक है। इस टेक्निक को पढ़ना एक अलग बात है, इसको जानना अलग बात है, इसको हृदयंगम करना अलग बात है, इसको फिर अप्लाई करना जीवन में अलग बात है। यदि हम इसके बारे में अच्छी तरह जाने तो हमें बड़े बड़े रहस्य मालूम होंगे। यह हम आपको सिखाएंगे, परमात्मा आपको सिखाएगा। दोस्तों, यदि आप सुटेबल कैंडिडेट पाए जाते हैं तो वह परमात्मा आपको सारी सुविधाएं अपना प्रोवाइड करेगा। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, शिक्षा के बारे में, भूख मिटाने के बारे में, असमानता मिटाने के बारे में, हत्या, आत्महत्या, दुर्घटनाएं कैसे कम करनी है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक और राजनीति के बारे में। और वह परमात्मा आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाएगा जिसको हम कहना चाहिए डिवाइन टेक्निक। इस फार्मूले से निकली द डिवाइन टेक्निक, जिससे काम आगे से आगे होते जाते हैं। जैसे कि कोई जिले का कलेक्टर है या कहीं का चीफ मिनिस्टर है तो उसको कोई फावड़े चलाने नहीं पड़ते, उसको पसीना पसीना नहीं पड़ता, उसकी कैपेबिलिटीज हैं तो उसके इशारों से काम होते हैं कि ये करना है, ये करना है, फला आदमी ये करेगा, ये करेगा, ये कहा, दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड। अभी देखो 17/5 के बारे में मेरे को लोगों के कमेंट मिलने लगा। एक भाई कहने लगा कि भाई सचमुच में वो क्राउन है तो हमें दे दीजिएगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी, आप प्रूव करो, आप रिज्यूम करो कि कैसे यू आर फिट फॉर दैट वन, और जो एक्चुअली क्राउन एग्जिस्ट करता है उसमें आप क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी रख दिया जाए कि मेरे ऊपर रख दो और ऐसे हो गया। ये कोई शेख चिल्ली के सपने नहीं है, कोई शेख चिल्ली का सपना नहीं होता। हर एक सपना पूरा किया जा सकता है, हर एक कल्पना को मैटेरियलाइज किया जा सकता है, और ऐसा ही होगा। आप मेरे फ़ोन नंबर 9950608551, मेरा व्हाट्सअप नंबर 6375461373, मेरा ईमेल नंबर mangalam121@yahoo.com, और कैसे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कभी अलवर आए तो भी आप मेरे को ढूंढ सकते हैं।
मैं आपको मिलूँगा किसी सुनसान सड़क पर, किसी सुनसान पार्क में, हुआ करता हुआ सा, एकांत में चिल्लाता हुआ सा मिलूँगा उस परमात्मा की तरफ, उस अनंत आकाश की तरफ देखता मिलूँगा कि ये टेक्निक को ढूंढता हुआ मिलूँगा कि परमात्मा तूने मेरे देश में ये क्या किया। हजारों साल से इतना भयानक अन्याय अत्याचार, यहाँ लोग कैसे जीते होंगे। मैं आपको मिलूँगा एक लंबा सा आदमी, पतला सा आदमी, जिसके साधारण कपड़े, टूटी फूटी सी चप्पलें या जूते, जिसके सफ़ेद गमछा हो सकता है गले में, लेकिन ये ध्यान रखें कि मेरे को किसी प्रकार का तिरस्कार न करें, किसी तरह का मजाक न उड़ाएं, किसी तरह की मेरी बातों की खिल्ली न उड़ाएं। ये मत कहना सारा बनता है ऐसा ही, ये है वो है ये है। जैसे कई बार लोग कमेंट कर देते हैं, मेरे कमेंट करने से परमात्मा टूट पड़ा या परमात्मा की शक्ति कोई तुम पर टूट पड़ी, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कितनी बार हुआ है कि जो मुझसे टकराया है चकनाचूर हो गया है, चाहे मैं कितना ही सड़क छाप आदमी हूँ, कितना ही फटीचर से हूँ, तो हूँ मैं उस परमात्मा का प्यारा हूँ। यदि मैं जित गया तो परमात्मा के संविधान में भी वो बात आए या नहीं आए, वो बात क्रिएट होकर इस दुनिया में इम्प्लीमेंट होगी। यह आप पर निर्भर है कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने बहुत बार सोचा कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी गलत भी हो सकती हैं, भविष्यवाणियाँ तो गलत होती हैं, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि वो सही होगी, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं क्लियर में कि वो महान पुरुष का प्रादुर्भाव होगा। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, मैं भी उनमें से एक हो सकता हूं, लेकिन अपने अपने क्वालिफिकेशंस के पॉइंट्स हैं। तुम्हारे क्या शैक्षिक क्वालिफिकेशन है, क्या चारित्रिक क्वालिफिकेशन है, कितनी तुम्हारी उम्र है, किस जाति के हो, क्या तुम्हारे विचार हैं, कितने तुम मुक्त भोगी हो, तुम्हारा साहस कैसा है, तुम्हारा चरित्र कैसा है, तुम्हारी दूसरी बैकग्राउंड कैसी है। और आपके कहने से ही नहीं, वो परमात्मा देखेंगे कि आप उसको कैसे, उस डिजाइन को, डिवाइन डिजाइन को फुलफिल करेंगे। यू विल मेक इंडिया द ग्रेट नेशन, द वर्ल्ड लीडर एज पर दिस फार्मूला, एज पर द फार्मूला concluded from this equation 30 + 50 + 20 = 11। ज़्यादातर रूल्स रेगुलेशन नियम तो इससे निकलेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, चलते चलते ये याद और रखिए कि आप सोशल मीडिया में, नेशनल टीवी पर या जहाँ कहीं भी जैसा होता है, अपने संभाषणों को, अपनी कारगुजारियों को प्रकट करिए और उनको मेरे सामने आने दीजिए। मैंने बहुत से लोगों के नाम उस लिस्ट में लिख लिए हैं जो संभावित उस क्राउन ऑफ इंडिया के हकदार हैं, जैसे कि शंभू कुमार, जैसे एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, जैसे कि स्वामी मनमोहन मिश्रा, जैसे कि संत युवराज, जैसे चंद्रशेखर रावण। इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें आपको प्लस माइनस पॉइंट भी दिए जा सकते हैं। देखो, मान लो हम दोनों कैंडिडेट को रखते हैं कि इधर स्वामी मनमोहन मिश्रा हैं, इधर संत युवराज हैं, इधर शंभू कुमार हैं,
हम एज फैक्टर लेते हैं तो शंभू कुमार को +1 मिलेगा, इसको भी संत युवराज को भी +1 मिल सकता है। मनमोहन मिश्रा के लिए हो सकता है +1 न मिलकर 0 मिले या -1 मिले। हम जाति आधारित क्वालिफिकेशन से इसमें लेंगे तो हो सकता है चंद्रशेखर रावण को +2 मिले, शंभू कुमार को +1 मिले, संत युवराज को +1 या 0 मिले, या इसी तरह से इसके पैरामीटर्स भगवान के द्वारा निर्धारित हैं। मैंने बहुत से लोगों के नाम लिख लिए, जैसे कि वो लड़की फाल्गुनी पाठक जिसको मैं साल भर पहले सुनता था, वो बेचारी जाने कहाँ गायब हो गई। अच्छी कैंडिडेट थी लेकिन नाम तो मैंने लिख ही रखा है। जैसे वो नेहा भारती, जैसे एक दिन वो एडवोकेट लड़की का मैंने भाषण यूट्यूब में सुना, मैंने उसी का नाम लिख लिया। मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन मैं ढूंढकर उसको ढूंढकर बताऊं कि आपका कैंडिडेचर भी मेरे पास है भाई। ऐसे ही बहुत से ही महान अच्छे व्यक्तित्व लोगों का नाम मेरे पास है, मैं इस समय उनका नाम लेने में भूल रहा हूं। आशा है भारत में महान परिवर्तन होंगे। भारत इस सड़ी गली व्यवस्था से निकलकर बुलंदियों की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, वर्ल्ड लीडर बनेगा कैसे, किसी हिसाब से मैंने 4 दशक में इसके बारे में मेहनत की है, जिसका निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूँ। परमात्मा ने मुझे ऐसे ही नहीं दे दिया कि दिस क्राउन ऑफ इंडिया के लिए ढूंढो मंगल ढूंढो, और वह क्राउन ऑफ इंडिया कभी मेरी जेब में रखा रहता है, कभी मेरी किसी अलमारी में मैं रख देता हूँ, कभी कहीं रख देता हूँ, और मैं ढूंढता रहता हूँ कि इसको किसके सिर पर रखा जाए, क्योंकि वह काम तो होना है जो परमात्मा का ऑर्डर हो गया वो होगा। आप सोबर रूप में कमेंट करें, बोलें, यही तो है कि अरे यार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। विश्वास रखने का अलग फल है तो बिना विश्वास के भी अलग फल है, लेकिन फल तो है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।